और रात का समय है और बच्चा मुझे बता रहा था कि कितना समय हुआ है। तुम नहीं बताया था कितना आपकी उम्र? हाँ 19 साल। 19 साल। भैया कोई 20 का है, कोई 19 का है, कोई 22 के हैं। तो भैया मीरा मीरनपुर गांव में पहुंच चुकी है। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, पूरा यूपी आपको देख रहा है। 12वीं पास करने के बाद इंटर में जाना हुआ का डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है। अगर उनको ये पूरा बीजेपी को पसंद हाँ हाँ इस बार पूरा ब्राह्मण समाज और उनके साथ छत्री भी जुड़ा हुआ है, उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट टाइम में हम कांग्रेस को वोट देंगे, नीरज त्रिपाठी। एक स्टूल मंत्री हैं, वो देखो क्या क्या बोल दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सपा के सारे नेता अपराधी हैं, जो बीजेपी में बैठे हैं वो अपराधी नहीं है। अम्मा बताइए बोली कुछ मिला? हाँ, क्या चाहिए था? मोदी होगी का देन कुछ नहीं दे। यूपी में का बा, खत्म रोजगार बा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड। लोग ने हाथ उठा के बता दिया मुख्यमंत्री आपको बना दी। बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर चेंज होगा। ड्राइवर किसको बिठाने वाला? ड्राइवर अभी तक नहीं हुआ, वो इस सीट पे। हाँ वो सीट पर ये होने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तो अब सदर विधानसभा यानी कि जिला प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा और मीरनपुर गांव में पहुंच चुके हैं। तो भैया मीरा मीरनपुर गांव में पहुंच चुकी है। हाल क्या है जान लेते हैं, क्या कुछ जनता सोच रही है। और रात का समय है और बच्चा मुझे बता रहा था कि कितना समय हुआ है। तुम नहीं बताया था कितना समय हो रहा है अभी? 7:31 7:31 हो रहे हैं। तो भैया 7:30 बजे के करीब हमने दावा बोल दिया है गांव में और काफी लोगों को रोक भी लिया है। और देखिए कितना कॉपरेट लोग करते हैं कि पीछे भी अपनी गाड़ी को रोक दिया है ताकि हम प्रोग्राम कर पाए। यही गांवों की खासियत है जो दिल को छू लेती है कि प्यार और सम्मान पूरा मिलता है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि कुछ घंटे बाकी हैं 5वें चरण को लेकर के और ये सीट भी 5वें चरण में ही आती है। तो बटन किस नाम पर दबने वाला है, क्या मुद्दे पसंद आ रहे हैं इन लोगों को, किसकी विचारधारा को ज्यादा फॉलो करते हैं, सीधे बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी, आपको ही पहले रोका मैंने। तो बताइए माहौल इस बार किसका देख रहे हैं और कौन पार्टी आगे जाती हुई आपको दिख रही है पूरे यूपी? कमल को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि अरे चुप हो जा, पंचायत में जमा, चाचा की भी सुन लो। हाँ सड़क का विकास हुआ है। हाँ। हाँ, राशन फ्री मिल रहा है, सड़कों पर काम हुआ, राशन फ्री हुआ। हाँ। और भी कुछ 2-3 चीजें जो और भी अच्छी लगी हो। हाँ? क्या क्या अच्छी लगी है? अरे जैसे पेंशन बढ़ा दिए, बुढ़ापा। वो पूरी तरीके से कमल पसंद आ रहा है। जी जी। वो कह रहा है भैया हमें तो कमल पसंद आ रहा है। चाचा इधर भी देख लो थोड़ा, बताओ माहौल क्या लग रहा है इस बार, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी का। पूरा बीजेपी को पसंद? हाँ हाँ भैया माहौल लग रहा है, कह रहे हैं हाँ हमें तो पसंद है बीजेपी। आप बताइए, युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी ये बताइए? 22 साल। 22 साल है। तो 22 साल की उम्र में पहला वोटिंग है ये या फिर 18 वर्ष की उम्र में आपने किया था? विधानसभा का पहला वो है। विधानसभा का पहला ही हुआ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो पहला मतदान, विधानसभा का पहला मतदान, आप क्या सोच करके देने वाले इस बार? युवा हैं तो अहम मुद्दे तो आप भी सोचते होंगे, दिन भर में बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि विकास कहाँ हुआ, जागरूकता भी अंदर होगी। तो मुद्दा क्या है आपका, सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। तो मुद्दा हमारा ये है कि हमारे सदर विधानसभा से एक बहुत सरल इंसान नीरज त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। हम उनके समर्थन में रहते हैं हरदम। हम अनुप्रिया पटेल के बहुत बड़े फैन हैं। हम उनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं, काफ़ी वीडियो देखते हैं प्रियंका गांधी जी की। बहुत अच्छी आदमी, बहुत सरल आदमी है। जो एक नारा दिया था, एक तो आपने अनुप्रिया पटेल को भी पसंद कर लिया। मैंने बात पकड़ी मैंने अनुप्रिया पटेल को भी पसंद किया। और साथ में आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी, मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी आपको पसंद है। तो ये बताइए त्रिपाठी जी को पसंद करने की क्या वजह है और अनुप्रिया पटेल का नाम क्यों लिया है? दोनों ही चीजें नहीं, अनुप्रिया पटेल का नाम हमने इसलिए लिया है कि उनकी माता जी भी हमारे यहाँ से लड़ रही हैं। अच्छा। वो अपनी सीट बचाने के लिए अनुप्रिया पटेल जी यहाँ से टिकट नहीं अपने वितरण की, वो बोली मैं अपनी माँ के लिए, सपा के लिए सीट छोड़ दे रही हूँ। ये एक माँ का वो दिखाया, इसलिए हमको अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है वो चीजें। देखिए उन्होंने ईमानदारी से बताया कौन पार्टी क्यों पसंद आ रही है। और एक होता है कि हम व्यक्तिगत भी किसी को पसंद करते, चेहरा पसंद आता है बिना किसी पार्टी के। तो आप ज्यादा विश्वास कांग्रेस पर कर रहे हैं? कांग्रेस पे कर। कांग्रेस की क्या क्या बड़ी चीजें हैं जो आपको पसंद आती हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं? यहाँ पर आपके गाँव में हम पहुँचे तो बताइए क्या क्या आपको कांग्रेस की नीतियाँ वो पसंद है? कांग्रेस में जैसे अभी काफी टाइम से 30 सालों से सब सपा विराज की, बसपा विराज की,
ट्रैक्टर पर चढ़ जाए आज। हाँ, तो बसपा भी राज की है, सपा भी की है, भाजपा भी 5 साल कर चुकी है। तो कांग्रेस काफी टाइम हो चुका है, हमारे भविष्य में तो नहीं थी, जब से हमारी पैदाइश हुई है उससे पहले थी नहीं। हम सदर सीट पर सपा का रहा, भाजपा का भी रहा, बसपा का भी रहा, कांग्रेस को मौका नहीं मिला। तो इस बार हम लोग चाहते हैं, नीरज त्रिपाठी जी हमारे बीच के हैं, हमारे शहर के हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नीरज त्रिपाठी जी का साथ दें और वो जीतें, कुछ हम लोगों का सुने, एक जमीनी स्तर के नेता हैं। अगर वो बन गए, सपोज कि वो बन गए, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दिमाग में चल रही हैं कि ये हमारे लिए होना चाहिए? जैसे बिजली हुई, लाइट यानी बिजली, सड़क, पानी, ये सब जो समस्या है ये नीरज त्रिपाठी जी पूरा करेंगे, और नहीं है तब भी करते हैं वो लोगों के बीच में। और मेरा थोड़ा सा हेल्दी सवाल है और जरूरी भी सवाल है, त्रिपाठी है वो, इस बार ब्राह्मण राजनीति भी जोरों शोरों पर है, तो उसको लेकर के क्या कहना है आपका? नहीं, त्रिपाठी जी के साथ में ब्राह्मण समाज है यहाँ पे पूरी तरीके से है, जो 2-4 जैसे पुराने जो हैं बीजेपी। यूपी में ये कार्ड चल पाएगा? ब्राह्मण समाज का जो कार्ड है वो लगता है चल पाएगा, तो किस पार्टी के साथ चल पाएगा? नहीं, ये तो कार्ड किसी का नहीं चल रहा है, जो जिस पार्टी से है सब अपने चेहरे देख रहे हैं, मौर्य समाज से मौर्य लोग देख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग तो सभी सेक रहे हैं। तो ईमानदारी से हाँ, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? जल्दी बताइए। नीरज त्रिपाठी यहाँ से जीतेंगे और लोकसभा जाएंगे। उन्होंने बता दिया। अब आप, हाँ, कौन छूटा? अच्छा चाचा, आप बताइए, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? कौन पसंद है, सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस? कौन पसंद है? सर मेरा नाम लाला राम खलनायक है। अच्छा, खलनायक? यस, मैं जिला प्रताप। खलनायक जैसे काम है या क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट आप सुनिए पहले। मेरा नाम लाला राम खलनायक है, जिला प्रतापगढ़, ग्राम गोड़े। वो लाइट बंद करवा दे, जरा दिक्कत हो रही है टेक्निकली, जी बताएं। सदर 248 विधानसभा का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में 47 साल की उम्र में देखा, जो भी बोले सोच समझकर बोले, पूरा यूपी आपको देख रहा है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जी। अभी भाई साहब ने कहा कि बीजेपी की देन है कि जो आज हमारे क्षेत्र में सड़क बन गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो भी देन है ये कांग्रेस की देन है। प्रस्ताव पहले से पास हुआ था और इन्होंने आकर के ये सड़क वगैरह जो भी बनवाया हो, ये आप लोगों, ठीक है ना, उसकी मरम्मत करवाए हैं। जो सड़क बनना चाहिए वो नहीं बनी, जो नहीं बनना था वो बन गई। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ? हम जात के चमार हैं, हमारा नाम लाला। नहीं, ऐसे 1 मिनट। हाँ, हम जात, हरिजन बताएं। हाँ, वो हरिजन माने हरिजन में सब आते हैं। हरि माने भगवान, जन माने भक्त होता है। बोले 1 मिनट। मैं अपनी जाति क्यों बतानी पड़ गई? मेरा सवाल ये है कि जाति क्यों बतानी पड़ गई? जाति इसलिए बतानी पड़ गई कि हम लोग अछूत जात से जाने जाते हैं, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पर प्रेजेंट टाइम में तो आप सब बराबर हैं। प्रेजेंट टाइम में हम कांग्रेस को वोट देंगे, नीरज त्रिपाठी को, क्योंकि हमारे सहयोगी हैं, हमको कोई जरूरत पड़ती है हम फोन करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सब जातिवाद का काम कर रहे हैं, बसपा क्यों से नहीं समझ आ रही है आपको? सवाल तो मेरा एक ये भी हुआ। 1 मिनट। जातिवाद का काम जो कर रहे हैं, लेकिन नीरज त्रिपाठी जो हैं हमारे साथ कोई जातिवाद का काम नहीं किया है। 47 साल की उम्र में मैं 15 साल से उनको जानता हूँ जी। और आज तक यूपी, अच्छा एक और चीज, ये तो आपने अपने विधानसभा का हाल बता दिया, यूपी के भी मुद्दे देखते होंगे बड़े लेवल पर, बयानबाजी भी देखते होंगे जो रैलियों के बीच हो रही है, सब चीजें क्या लग रही हैं कि बहुत सारी बयानबाजियां आ रही है कि कोई पार्टी बेहतर नहीं थी, विपक्ष तो बेकार था, 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, 5 साल मुकाबले में। देखिए, कॉन्फ्रेंस का कहना यही होता है कि हमारे यहाँ कांग्रेस के अलावा सरकार किसी की नहीं बनेगी सदर विधानसभा में। ये तय है। चलिए, उन्होंने अपना बता दिया और अब थोड़ा सभी लोग साइड हो जाए। और भी लोग हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार का बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। हाँ, युवाओं के लिए। हाँ, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। सरकार कहती है 4.5 लाख, तो उस पर विश्वास कुछ नहीं दिया है, न कुछ एक नौकरी दिए हैं, न कुछ किए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के पास बेरोजगारी है। बहुत से विधायक आए, बहुत से लोग विधायक बनकर आए, मगर सदर विधानसभा से एक ऐसा नेता, मतलब जो कांग्रेस से नीरज त्रिपाठी हैं, उससे अच्छा नेता कोई नहीं, जो जमीनी नेता, मतलब 20 सालों से टक्कर दे पाएंगे। हाँ, बीजेपी हाँ, को टक्कर दे पाएंगे। वो मतलब बीजेपी आप ये कह रहे हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ वो इस सीट पे हाँ, वो सीट पर ये होने वाला है। अभी तक मतलब आप इसीलिए बता रहे हैं कि मतलब 25-30 साल में अगर कोई नहीं जीता है, बीजेपी हो या सपा हो, किसी को सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं और चुनाव में सबसे अच्छे मतलब बहुमत से चुनाव भी वो जीत भी रहे हैं। ठीक, और हर वर्ग को लाइक करते हैं वो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मतलब किसी भी कास्ट का हो, सबको, हाँ, सबको एक साथ लेके चलते हैं। बीजेपी कोई नहीं, बीजेपी किसी
हम विकास एक मिनट, हमारे यहाँ एक रसमलाई वाले आए हैं, 10 करोड़ देख लेके आए हैं, अपना पैसा फंडिंग किए हैं, 10 करोड़ रुपए टिकट पाए हैं, और उससे उनसे बड़े बड़े दिग्गज कई लोग दिए, दो चार एक हैं, 2-3 लोग हैं हमारे यहाँ के बड़े बड़े धनवान राजा हैं जो, वो लोग 4-4 करोड़ दिए, नहीं दिए वो लोग बगावत कर रहे हैं उनकी। तो जब सर अगर कोई विधायक है, मतलब विधायक के रूप में चुना जाए, तो सबसे अच्छा नीरज त्रिपाठी जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वो चाहे विधायक रहा हो या ना रहा हो, लेकिन 15-20 वर्षों में एक ऐसा संघर्ष हम लोग हमेशा 10 साल से उनको लाइक करते हैं। मुझे इंडायरेक्टली भी बताएं, देखिए ब्राह्मण समाज की राजनीति यही नहीं पूरे यूपी में चल रही है, पूरे यूपी में चल रही है, तो उस पर भी प्रश्न मेरा बनता है। अभी मैंने पूछा था, फिर से पूछूंगी, तो आप बताइए, सीधे सीधे जवाब दें कि ब्राह्मण समाज की राजनीति इस बार के चुनाव में कितनी जरूरी है। ब्राह्मण समाज की इस बार पूरा ब्राह्मण समाज 99% नीरज त्रिपाठी की तरफ है। अच्छा। और उनके साथ छत्री भी जुड़ा हुआ है। हाँ। उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, चुनाव भी जीतेंगे। हाँ। बीजेपी के जितना वो उनसे बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। कहीं नहीं काम हुआ है, कहीं नहीं काम हुआ है। बहुत जो मस्त एक दिखावा है उनके अंदर। हाँ। ठीक है, और आप बोले कि अभी तो आपके बराबर में ही यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है अमेठी और राबरेली और राहुल गांधी के चमकाया हुआ है। सोनिया गांधी के चमकाया हुआ है। योगी जी आए थे, वो वापस चले गए। चल रहा है और कहाँ काम चल चलेगा रहा है? एक मुद्दे की बात आप बता दीजिए, उनके मुद्दे पर आप बता दीजिए कि उनका एक मुद्दा वहाँ पे आप गई होंगी सर्वे करने, एक सड़क अगर बनवाए हों या एक ईंटा कहीं एक खड़ंजा रखे हो, तो आप बता दीजिए। हाईवे चमक रहे हैं। हाईवेज राहुल गांधी की देन है सब। हाँ, जब से सांसद है 4-5 बार। आपका कहना है बीजेपी ने कुछ किया नहीं, बीजेपी कुछ नहीं किया है। चलिए अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार कौन पार्टी आपको ज्यादा पसंद आ रही है, सपा, बसपा, कांग्रेस या समाजवादी भाजपा? पार्टी। समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिए जी, और डिलीवरी सुविधा के लिए 102 दिया। हाँ, काम किया उन्होंने। काम विकास उन्होंने बहुत किया। तो अपने कार्यकाल में उनका काम आपको पसंद और उनके आया? सरकार में जो है रोजगार काफ़ी ज़्यादा थे, अभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। मतलब भाजपा के शासनकाल में आप मानते हैं कि कम है उसके हिसाब से, तो इसीलिए आपको अखिलेश यादव पसंद आते हैं। जी। अखिलेश यादव की कितनी सीटें लगती हैं इस बार आएंगी? सरकार बनने भी वाली है या नहीं बनने? 350 सीट पार। 350 सीट पार जी। 300 प्लस होगा। 300 प्लस होगा। अभी हमारे जो है मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी जनसभा करके गए हैं कुछ ही देर पहले। जो है उन्होंने वादा किया है कि 300 प्लस होगी, हम लोग ने किया है। कौन मुख्यमंत्री बना दिया पहले? हाँ, मुख्यमंत्री बन गए। कौन? अखिलेश यादव। अच्छा भैया लीजिए, वो कह रहे हैं यहाँ पर आए थे और कह रहे थे भैया उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री लगा दिया, तो जी, मतलब मुख्यमंत्री पता नहीं, है? हम लोग ने हाथ उठा के बता दिया मुख्यमंत्री आपको बना दिए हैं। अच्छा, हाथ उठा करके उनके सामने? यहाँ से सभी सीट जीत के जा रहे हैं, सदर भी जीत के जा रहे हैं, बगल में पट्टी विधानसभा वहाँ से भी जीत के जा रहे हैं। अभी भाजपा ही आए थे, वो कह रहे थे 350 पार। अरे अभी एक दिन पहले आए थे योगी जी, उनकी भीड़ कहीं मीडिया पे भीड़ नहीं दिख रही है। अच्छा, भीड़ ही नहीं दिख रही कभी है। उससे साबित हो जाता है कि भैया। हाँ, साबित हो जाता। यहाँ बगल में अभी हम लोग आ रहे थे रिटर्न, वहाँ से आदमी पैदल आ रहे थे जनसभा में, वहाँ पता लगा कि फोर्स ने जो है रोक लिया, गाड़ी नहीं आने दे रही है। मतलब बुलडोजर वही रहेगा। हाँ। बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर चेंज होगा इस बार। अच्छा, बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर चेंज होगा। ड्राइवर किसको बिठाने वाले? ड्राइवर बनेंगे अखिलेश यादव। चलिए, वो कह रहे भैया बुलडोजर अखिलेश यादव चलाएंगे। अभी पट्टी में एक जनसभा हुई थी योगी की। हाँ। वहाँ उनकी रैली फ्लॉप थी ना, तो वहाँ मीडिया को मतलब किसी चाहे लाइव हो चाहे मीडियम के माध्यम से हो, उनकी रैली दिखाई नहीं गई। आपको लगता है कि यूपी में जो रैलियां हो रही हैं वो प्रमाण है? सब फलाफ है उनकी रैलियां। हाँ। इसलिए फलाफ है कि उनके जब अमित शाह जी समझ के बोलिएगा, क्योंकि आंकड़े होते हैं जो आंकड़े हम बता रहे हैं ना। अगर उनके अच्छे आंकड़े होते तो ये थोड़ी कहते कि आप 12वीं पास करने के बाद इंटर में जाना, वो कम से कम इतना कहते कि आप हार का डर सता रहा है। हार का डर सता रहा है। अगर उनको ये एहसास होता तो वो ये बोलते कि 12वीं करने के बाद आप लोग बीए में जाना। उनको ये कहना पड़ता। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि आप लोग इंटर में जाना तो आप लोग को लैपटॉप मिलेगा। वो तो अखिलेश जी बहुत पहले दे दिए थे, 2012 में लैपटॉप बांध दिए थे, 2016 तक बांटे हैं। जो बयान वो रैलियों के बीच में दे रहे, वो सब नहीं पसंद आ रहा है। कोई नहीं, सिर्फ अगर बयान वही कर रहे हैं, मतलब झूठी बातें कर रहे हैं, जनता को नहीं। बिल्कुल ये चीज कह रहे हैं। आपकी उम्र 19 साल। 19 साल भैया, कोई 20 का है, कोई 19 का है, कोई 22 का है। तो यही है वो आंकड़ा चल रहा है जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं और वो बता रहे हैं कि क्या पसंद। जेट से आजम खान कह रहे हैं। हाँ। जेट से आजम खान का नाम ले रहे हैं गृह मंत्री जी। हाँ। और ए से क्या कहते हैं, मुख्तार अंसारी जी के नाम ले रहे हैं। अब क्या आपको अंदाजा होगा कि क्या उनको किस चीज का डर सता रहा है? वो कहेंगे कि बस 2 ही चीजों पे आपने हमें प्रमाण दे दिया
दिया कि भैया हमें डर लगने लगा, ये बताइए। बिल्कुल डर लग रहा है उनको, जान रहे हैं कि उनकी सत्ता जा रही हो, 30 सीट से ज्यादा प्लस नहीं रही यूपी में, तो उनको डर तो और एहसास, इसीलिए तो उनकी जबान इसीलिए तो लड़खड़ा रही है। अच्छा। मेन मुद्दा उनका यही है। हाँ चलिए, वो कह रहे हैं डर ज्यादा लग रहा है। आप बताइए आपको कौन पसंद आ रहा है? सपा सरकार पसंद है। सपा पसंद है? सपा क्यों पसंद है आपको? सपा का हर कोई मतलब हर कार्यकाल देख लीजिए, हर चीज उनका सही है, मतलब बेहतर दिखा आपको? बेहतर बिल्कुल दिखा है। बीजेपी कह रही है सपा को सपा कर देंगे, बिल्कुल उसको कैसे लेकर कैसे के सफा क्या कर देंगे, बीजेपी खुद साफ हो रही है। और भी लोगों से बात करती हूँ मैं, कुछ महिलाएं भी मुझे दिख रही हैं। रुकिए, कुछ महिलाएं भी दिख रही। भैया पीछे जाके छुप गई हैं, देखिए घर में ही चली गई हैं। थोड़ा आगे तो आइए, आप लोगों से थोड़ी बात करनी है। अगर यहाँ खड़े हैं तो थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। वो आने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, वो आने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। कोशिश हमने की। अम्मा सुनिएगा, वो तो जा रही है, आराम से उतरिएगा, कभी वो डर से जल्दी जल्दी कूद जाए। हाँ क्या कह रहे हैं भैया? कहाँ डरा दिया दोनों, बोलो कोई बोला। हाँ, जो मन कर रहा है वो बोले। आप बता दीजिए आपको कौन पसंद आ रहा है? अच्छा बोलेंगे, अम्मा बोलना चाहती है। अम्मा बताइए। क्या बोली? कुछ मिला? हाँ, क्या चाहिए था? मोदी होगी का देहन, कुछ नहीं देहन, भूखा मारा था और क्या करता हूँ। और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं दिया। हाँ, राशन भी तो मिला नहीं, एक दाना हराम है राशन। संजय ठाकुर नहीं देहन। अच्छा नहीं दिए? नहीं दिया। और क्या चाहिए? आंगनबाड़ी नहीं दिया। हमारे 5 बच्चे हैं, 5 को हमारे 5 लड़के हैं, किसी को नहीं दिया राशन एक दाना। चलिए, वो कह रहे हैं जिनके लिए वो राशन भी जरूरी है उन लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ा सा जानती भी हैं प्रियंका गांधी योगी जी को, मोदी जी को, अखिलेश के देवे। अच्छा वो तो पहले वोट बता दी कि अखिलेश के देवे, वो बात खत्म। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, पीछे भी। हाँ, क्या कह उसकी भाजपा की सरकार, सभी लोग तरस्त हैं, इसकी वजह से कोई बात नहीं कर रहा। चाहते हैं परिवर्तन? परिवर्तन बिल्कुल हम लोग चाहते हैं, पूरा परिवर्तन। यूपी में का बा, खत्म रोजगार बा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। आप बताइए, आप अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पसंद है? आप बताइए। जी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। पूरी जनता यूपी की पुकार रही, अखिलेश यादव आइए, विकास कांग्रेस कांग्रेस अखिलेश यादव आइए, वो कह रहे कांग्रेस कांग्रेस अखिलेश यादव कांग्रेस का जो एक प्रत्याशी है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। और मैं प्रियंका जी को बहुत पसंद करता हूँ। कुछ ऐसा बड़े नहीं, लेवल पे आप उनको लेकिन क्या बोलते हैं पार्टी जिसका मतलब हम लोग सरकार बड़े लेवल बनी, पे हमको ही वो दे। प्रियंका जी को देखते हैं, राहुल जी को देखते हैं, और उसके बाद हमारा प्रत्याशी सदर विधानसभा से नीरज त्रिपाठी हैं। समर्थक ने बताया कि क्या उनको पसंद है, अखिलेश समर्थक ने बताया उनको क्या पसंद है। और उनसे भी पूछते हैं, आप बताइए, पीछे बार बार छुपे जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस बार कौन पसंद है आप? अखिलेश भैया अखिलेश भैया पसंद है। हाँ। तो लहर लग रही है उनकी? हाँ, बहुत अच्छी लहर, गाँव तक माहौल बना हुआ है या नहीं? एकदम बहुत अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी तरीके हाँ। से। मतलब अगर यहाँ पर हम आए हैं रात में, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल है कि परिवर्तन का दिख रहा हो, योगी जी को सीधे सीधे टक्कर देता हो। या योगी जी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, योगी जी को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं। वो जो बातें करते हैं कि एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, उसको लेकर झूठा है, जीरो है, जीरो एकदम। इस बार सीट हासिल नहीं हो पाएगी एकदम। हाँ जी, ऊट पटांग बक रहे हैं, उनको तो बौखलाहट मची है। उनके जितने भाषण देखिए कि ऊट पटांग बोलते हैं। स्टूल मंत्री हैं, एक स्टूल मंत्री हैं, वो देखो क्या क्या बोल दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सपा के सारे नेता अपराधी हैं, जो बीजेपी में बैठे हैं वो अपराधी नहीं हैं। हाँ, वो कह रहे भैया वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो कह तो रहे हैं हमारे पास है, साफ हो जाते हैं। चलिए, ये है चर्चा यहाँ की, इस गांव की क्या माहौल बना हुआ है। और हम रात में भी ये सर्वे इसीलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि जाने कि लोग सोचते क्या है। ये पूरा एरिया पूरा मुझे लगता है कि पूरा जंगलों से निकल के, खेत खलिहान से निकल करके पूरा आता है आगे। हाँ, यही हाईवे से कम 6-7 किलोमीटर 9 किलोमीटर है। तो कहीं हमें जाकर के अब लाइट यहाँ पर दिखी, एक लाइट जली हुई थी, स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, फिर इन लोगों को रोका, काफी अच्छी बातचीत हुई, माहौल गर्म है। इस बार लोग जान रहे हैं कि मुद्दा क्या है, चाहे किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, चाहे बीजेपी को, सपा को, कांग्रेस को, बसपा को, पर मुद्दा है क्या इन लोगों ने कहा, वो भी मुद्दा है। तो ये समझ जाइए कि यही है असली सर्वे कि माहौल क्या बनने वाला है इस बार यूपी इलेक्शन 2022 में, और किसको चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो खेला होगा जी, बिल्कुल पूरा होगा, हो चुका है जी। 110% सरकार जी बोल के गए ना कि क्या आई थी, बोल रही थी आप लोग यूपी से खदेर और मैं केंद्र से खदेरूंगी यहाँ। चलिए, ये है चर्चा, यही मुद्दे दबने वाले। कुछ
घंटे पहले के हालात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 5वें चरण के कुछ ही घंटे बाकी हैं उससे पहले कि ये है असली हालात, ये है ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता। फिलहाल के लिए नमस्कार।